ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। भारत और सोने का रिश्ता निवेश से ज्यादा भरोसे और परंपरा का है। मुश्किल वक्त में जहां ये सोना काम आता है, वहीं अच्छे वक्त में ये सबसे सुरक्षित बचत माना जाता है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या घरों में बंद पड़ा यही सोना देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ा सकता है? बजट से पहले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर घरों में रखे सोने को सही तरीके से सिस्टम में लाया जाए तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में है जहां घरों के पास सबसे ज्यादा सोना है। भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन गोल्ड मौजूद है। इसका बड़ा हिस्सा घरों और लॉकर में पड़ा हुआ है, जो इकोनॉमी में कोई रोल नहीं निभा रहा। यानी करोड़ों परिवारों की मेहनत की कमाई सोने के रूप में सुरक्षित तो है, लेकिन ग्रोथ से कटी हुई है। इसी कड़ी में डिजिटल गोल्ड को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सुझाव दिया जा रहा है कि डिजिटल गोल्ड के जरिए इस सोने को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा जा सकता है। फिजिकल गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में बदलने से सरकार और सिस्टम दोनों को फायदा होगा, क्योंकि डिजिटल गोल्ड से घरों का सोना इकोनॉमी में एक्टिव हो सकता है, जिससे सरकार को बिना नया कर्ज लिए कैपिटल मिल सकता है और इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकता है। फिलहाल 1 तोला सोना करीब 1.5 लाख रुपए हो जाने से भारी ज्वेलरी की खरीद घट रही है। लोग अब 1 ग्राम जैसे छोटे अमाउंट में सोना खरीद रहे हैं या निवेश के तौर पर घर में जमा कर रहे हैं। यहीं से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB की जरूरत पर भी चर्चा तेज हो जाती है। ये स्कीम पहले लोगों को गोल्ड में निवेश का डिजिटल रास्ता देती थी और सरकार के लिए भी फायदेमंद थी। SGB से लोगों में जागरूकता बढ़ी और गोल्ड को लेकर सोच बदली। सुझाव दिया जा रहा है कि सरकार को इस स्कीम को दोबारा शुरू करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोने से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन को अक्सर गलत नजर से देखा जाता है, जबकि हकीकत में ये इमरजेंसी फाइनेंस का सबसे तेज और सुरक्षित जरिया है। गोल्ड लोन से छोटे व्यापारियों और बिजनेस के साथ ही किसानों को मदद मिलती है। एजुकेशन, खेती, घर और इलाज के लिए ये इस्तेमाल में आता है। इसके बावजूद प्रोसेसिंग फी पर 18% GST को हटाने की बजट में मांग की जा रही है। आकार के हिसाब से बात करें तो गोल्ड लोन सेक्टर मार्च 2025 तक करीब 12 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और 2026-27 तक इसके 18 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। इसके बावजूद टैक्स ट्रीटमेंट में राहत नहीं मिलने से ये सेक्टर मायूस है। कुल मिलाकर बजट से उम्मीद यही है कि डिजिटल गोल्ड, SGB और गोल्ड लोन जैसे टूल्स को सही सपोर्ट मिले। अगर घरों में रखा सोना सिस्टम से जुड़ गया तो ये आम आदमी की बचत को देश की ताकत में बदल सकता है। ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिज़ तक।